मेरा नाम रोजी है। मैं मुर्दा घर में सफाई का काम किया करती हूँ। एक दिन अचानक से मेरी नज़र एक मृत आदमी की उंगलियों पर पड़ी। वो हिल रही थी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और उन्हें सब बताया। डॉक्टर ने कहा, अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं चुप हो गई और उस मुर्दे को इंजेक्शन दे दिया। उसका शरीर ठंडा हो गया और उसे दफन करने के लिए भेज दिया गया। जब शाम को मैं अपने घर आई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो मुर्दा सफ़ेद चादर लिए मेरे बेड पे। एक दिन मेरी ड्यूटी मुर्दा घर में लगी। उस समय अस्पताल का माहौल बहुत अजीब था। मुर्दा घर के बाहर रोना पिटना नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हलचल मची थी। सब लोग मुर्दे को देखने की जिद कर रहे थे, जबकि उस मुर्दे की हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि डॉक्टर दिखाने के लिए मना कर रहे थे। मुर्दे को मुर्दा घर में रखा गया। मैं सफाई करती हुई वहाँ पहुँच गई, तभी अंदर से कुछ आवाज़ आई। उसे सुन मैं चौंक गई थी। डॉक्टर और मुर्दे के बीच कुछ बातचीत हो रही थी। जब मैंने खिड़की से अंदर झांका सच जानने के लिए, तो मैंने सुना, पता नहीं वो झूठ था या सच, लेकिन वह सच था। मैं पीछे हट गई। अगर किसी को मालूम हो गया तो मैं उसकी बातें सुन चुकी हूँ, तो कहीं मेरे लिए कोई समस्या ना हो जाए। मैं वहाँ से हटकर मुर्दे खाने के पास चली गई, जहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी। पहले मुझे इतना डर नहीं लगता था, क्योंकि मुर्दा देखने की आदत थी। एक दिन मैं यहाँ कई मुर्दे लाए जाते हैं और उन्हें कोल्ड बॉक्स में रखा जाता है। मैं सफाई का सामान लेकर अंदर गई तो मेरे दिल में कुछ होने लगा, जैसे कुछ गलत हुआ हो। मेरी आंखों से कुछ छुपा हो, जो कि बहुत गलत है। लेकिन मैं अपने दिमाग में आए इन सोचों को झटक रही थी। अपने ख्यालों पर कंट्रोल करती हुई अंदर की सफाई करने लगी। लेकिन यह देखकर दंग रह गई कि अभी जो मुर्दा आया है वह ताज़ा लाश थी, लेकिन उसे कोल्ड बॉक्स में नहीं रखा गया था, बल्कि बाहर ही छोड़ दिया गया था सड़ने के लिए। मैं आगे थोड़ा बढ़ी और उस लाश को देखकर बड़ी दया आई, क्योंकि मैंने जो सुना था उसने मुझे डरा ही दिया था। मेरा दिल हुआ कि मैं एक बार उस लाश को देख लूं, आखिर ये कौन है। इसी इरादे से मैं आगे बढ़ी और उसका शरीर सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। मैंने जैसे ही उसके ऊपर से चादर हटाई, मैं चीखती हुई दूर भाग गई, क्योंकि उसका शरीर हिल-डुल रहा था। मैं दूर खड़ी काँप रही थी। मेरे अंदर तो हिलने डुलने की शक्ति नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। ये एक मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। मैं उसकी तरफ नज़र गड़ाए हुए थी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया, उसके हाथ पांव हिल रहे थे। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो बेहोश हो जाता। मैं भागते हुई डॉक्टर के पास पहुंची। मैंने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोले, मुझे डॉक्टर ने चुप रहने का इशारा किया। डॉक्टर मुर्दों को विदा कर रहे थे। डॉक्टर मुझे देखकर हैरान हो गया था। मैं डॉक्टर के ऑफिस के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने अपने केबिन में मुझे बुलाया और कहने लगा कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि वहाँ सुबह जो मुर्दा लाया गया था वह मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा है। डॉक्टर खामोश हो गया और अपनी अलमारी से नोटों की गड्डी निकाल कर मेरे आगे कर दिया। इतने पैसे देखकर मैं हैरान रह गई और डॉक्टर ने कहा कि ये पैसे तुम्हारे हैं। मैं उस पैसों को देखकर खुश हो गई। मैंने कहा, क्या सच में ये पैसे मेरे हैं? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, सब तुम्हारे लिए है, लेकिन अभी जो तुमने देखा उसे भूल जाओ और किसी को कुछ मत बताना। मैं डॉक्टर की बात से हैरान थी। मैं समझ गई कि डॉक्टर मुर्दा घर में पड़े लाश की बात कर रहा है। पहले मुझे लगा कि यह गलत है, लेकिन फिर सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा वो बॉडी मेरे सगे वाले की है। मैंने पैसे रख लिए और बाहर निकल आई। मेरे पीछे डॉक्टर भी आ गया और उसे जिंदा बॉडी को एक इंजेक्शन लगा दिया। पहले वो बॉडी हिल डुल रही थी, बाद में शांत हो गई थी। मेरे हाथ पांव सब कांपने लगे। मैं ये सोच रही थी कि क्या डॉक्टर ने इसका खून कर दिया है। मैं उस डॉक्टर को देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जल्दी से यहाँ की सफाई करो और अपना आँख कान मुँह सब बंद रखना। मैंने हाँ में सर हिलाया। मुझे डर था कि कहीं वो डॉक्टर मेरे साथ भी कुछ बुरा ना कर दे। कुछ देर में डॉक्टर ने किसी को फ़ोन करके बुलाया और वो सभी मर्द अंदर आए और उस बॉडी को ले जाने लगे। तभी डॉक्टर ने कहा कि जहाँ कहा है उसी जगह दफन करके आना। मैं काँप रही थी यह सब देखकर। जब उस मुर्दे को लेकर वो चले गए, तब मैंने भी वहाँ की सफाई की और अपनी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो पैसे लेकर घर के लिए निकल पड़ी। अगर पैसे ना भी मिलते तो मैं अपना मुंह बंद रखती, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं घर पहुंची और अंदर दाखिल हुई। पैसे रखकर दूसरे कमरे में दाखिल हुई तो मेरी चीख निकल गई। मेरे ही कमरे में मेरी बेड पे वही डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दोस्तों, सुनाती हूँ अपनी कहानी। फिर आखिर वो किसकी बॉडी थी ये आपको लास्ट में पता चलेगा। मेरा नाम रोजी है। मेरी उम्र 25 साल थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी
अब मेरे साथ इस घर में कोई नहीं रहता था, क्योंकि कुछ साल पहले ही मेरी माँ का देहांत हो गया था और पापा तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरे माँ बाप की स्टोरी बहुत सैड है, क्योंकि मेरे पापा मेरी माँ से 9 साल बड़े थे। जब मेरे पापा को मेरी माँ पसंद आ गई थी तो पापा माँ से शादी करना चाहते थे, लेकिन पापा के घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि माँ दूसरी जात की थी। यही बात उन लोगों को पसंद नहीं थी। फिर पापा अपने घर वालों के खिलाफ जाकर माँ से शादी किए थे। पापा माँ को बहुत प्यार करते थे, उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। मेरे नाना भी इस शादी के खिलाफ ही थे, लेकिन शादी तो हो गई थी। वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए पापा से एक घर अपने नाम करवा लिए। पापा बहुत पैसे वाले थे। शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद भी मेरी माँ कोई खुशखबरी नहीं दी, तो पापा माँ दोनों परेशान हो गए थे। दोनों ने फिर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, जब भगवान की मर्जी होगी तब बच्चा हो जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद खुशखबरी आ गई। माँ और पापा दोनों खुश हो गए। पापा ने कहा मुझे तो बेटा ही चाहिए। इस बात पे माँ चिढ़ गई और कहने लगी, बेटा हो या बेटी क्या फ़र्क पड़ता है, हमें उसे अच्छी परवरिश देनी है। पापा खामोश हो गए और कुछ टाइम के बाद दाई ने माँ को बता दिया कि वह एक बेटी को जन्म देने वाली है। पापा बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन ये दिलासा दिए कि अगली औलाद बेटा ही होगा। जब डिलीवरी का वक्त आया तो मम्मी ने मुझे जन्म दिया। तब तक मम्मी की बच्चेदानी बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने बच्चेदानी निकाल दी। अब डॉक्टर ने पापा से कहा कि ये अब माँ दोबारा नहीं बन सकती। ये बात पापा पर पहाड़ की तरह गिर गया, क्योंकि पापा को बेटे की चाह थी। मेरी दादी ने पापा से शर्त रखी थी कि अगर माँ को बेटा हुआ तो वो उन्हें माफ़ कर देगी। पापा ने माँ को छोड़ दिया। अब मैं और माँ अलग घर में रहने लगे। कुछ समय बाद नाना भी हमें छोड़कर चले गए। मेरे खर्चों का सारा भार माँ पर आ गया। नाना ने माँ से कहा भी था कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन माँ ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। माँ जॉब करने लगी थी। फिर मैं भी बड़ी हो गई और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। माँ मुझे रोता बिलखता छोड़ गई, लेकिन मैंने वह जगह छोड़ दिया और दूसरी जगह किराए के मकान पे रहने लगी। खर्चा भी इतना बढ़ गया था, मैं दूसरी जगह नौकरी ढूंढने लगी जहाँ अच्छी तनख्वाह मिले। फिर मुझे मुर्दा खाने में सफाई का काम मिला। जब मैं मुर्दा खाने में सफाई करने गई तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने ये दिन गुजारे थे। यहाँ तक कि पहले दिन तो मुझे बुखार भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ऐसा होता है, कुछ दिन में तुम ठीक हो जाओगी जब तुम्हें इस काम की आदत हो जाएगी। लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। मुर्दों को देखकर मेरी तबीयत बिगड़ जाती, लेकिन बाद में मुझे आदत हो गई। अब मैं अपनी नौकरी अच्छे से करने लगी थी। और फिर यह हादसा हुआ जब वह मुर्दा आया और उसके घर वाले उसकी लाश मांग रहे थे, लेकिन ये तो जिंदा ही था। फिर डॉक्टर ने पैसे देकर मेरा मुंह क्यों बंद करवा दिया था। फिर जब मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके घर आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह मुर्दा जिसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था वो मेरे बेड पे लिटाया हुआ था। उसके ऊपर वही चादर ढकी हुई थी और उसके एक तरफ डॉक्टर और दूसरी तरफ वह आदमी खड़ा था। मैं बहुत डर गई कि ये मुर्दा तो कब्र में होना चाहिए, फिर यहाँ कैसे, और ये डॉक्टर आदमी मेरे घर में कैसे घुसे, कब घुसे। मैं बाहर भागने लगी। तभी डॉक्टर ने मुझे पकड़ लिया। वह डॉक्टर मुझे बोला कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बांध दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी उसने मुझसे कहा कि तुम चुप हो जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। देखो ये आदमी अभी ज़िंदा है, इसे तुम्हारे घर में रखा है ताकि ये यहाँ सुरक्षित रहे। इस आदमी को आगे भी जिंदा रखना है। लेकिन मैं डर के मारे काँप रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इस बार और पैसे देंगे, लेकिन इस आदमी को यहाँ रखना होगा। मैंने इस बार साफ मना कर दिया कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा पैसे लो या मत लो, लेकिन तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर मैं डर गई और चुप हो गई। फिर उसने कहा कि इस आदमी को अपने घर में रखना भी होगा और ज़रूरत के सारे काम भी करने होंगे। वैसे इस आदमी के साथ एक डॉक्टर और एक आदमी रहेंगे। तुम इस आदमी के कमरे में नहीं जाओगी और ना ही इसे देखोगी। अब तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी कि ये आदमी को देखने की। आखिर ये आदमी है कौन, लेकिन डर के मारे मैं देख नहीं पा रही थी। फिर डॉक्टर ने क्यों कहा कि उसके कमरे में नहीं जा सकती। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुमने किसी को यह बात बताई
तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें इस दुनिया से दूर भेज दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए मान गई और फिर डॉक्टर ने मेरे हाथ पाँव खोल दिए। मैं अब ये देखना चाहती थी कि ये आदमी कौन है। दिन गुजरते गए और डॉक्टर उस आदमी का इलाज करते गए। मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर कोई सामान मुझसे मांगते और मैं उन्हें दे देती। कुछ समय बाद उस आदमी को भी होश आ गया, लेकिन मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन आधी रात के समय जब मैं सो रही थी, तब कुछ आवाज़ आई। मैं कमरे से बाहर आई तो देखा जो गार्ड उस आदमी के पास रहता था वह बाथरूम जा रहा था। मैं धीरे से उस आदमी के कमरे में गई। वह आदमी दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। मैं जैसे ही उसे देखने गई तो देखकर मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जब माँ जिंदा थी तब हम खुशी खुशी रहते थे। तब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी। मैं सबसे छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाया करती थी, इसीलिए पढ़ाने के साथ साथ मुझे बच्चों को संभालना भी होता था। उस बच्ची का नाम रिया था। वह बहुत प्यारी बच्ची थी। उस बच्ची से मुझे बहुत लगाव था। वह बहुत अमीर घर से थी, लेकिन उसे वहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। मुझे उस बच्ची पर बहुत दया आती थी। मैंने उस बच्ची से दोस्ती कर ली। एक दिन अचानक से स्कूल में उस बच्ची के पापा आ गए और मेरा नाम लेकर मुझे बुलाने लगे। वो प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे उस टीचर से बात करनी है। पहले तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया, बाद में उस आदमी की जिद पर मान गए। मैं प्रिंसिपल के पास गई और वह आदमी मुझसे अकेले में बात करने को बोला। मैं डर गई थी कि कहीं उसके बाप को ये एतराज़ न हो कि मैंने उसकी बेटी से दोस्ती की है। उस आदमी का नाम डेविड था। उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं एकदम सन्न रह गई। एक स्मार्ट नौजवान अमीर आदमी मुझसे क्यों शादी करना चाहता है? उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत को ढूंढ रहा था जो मेरी बेटी को मोहब्बत दे, उसे दोस्ती करे। तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें पत्नी होने का पूरा सम्मान दूंगा और तुम्हारी माँ का पूरा खर्चा उठाऊंगा। उसने मुझे सोचने का समय भी दिया। मैं घर आ गई और अपनी माँ को सब कुछ बताया तो माँ ने साफ मना कर दिया और कहने लगी, इतने बड़े घर में मत जाना, ये दौलतमंद लोग बड़े मतलबी होते हैं। मैं माँ की बात सुनकर नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन के बाद डेविड मेरा पता ढूंढते हुए अपनी बच्ची के साथ मेरे घर आ गया। उसने मेरी माँ से बात की। बार बार जिद करने पर माँ को मानना पड़ा और मेरी शादी डेविड से हो गई। मैं शादी करके डेविड के घर आ गई। मैं रिया के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मैं डरी हुई थी कि उसके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसके चाचा ने डेविड को सुनाया था किसी सड़क छाप लड़की को उठा लाया है। डेविड ने उन्हें चुप करा दिया था और मुझे कमरे में ले आए। उन्होंने कहा कि तुम किसी की बात पर ध्यान मत दिया करो, सिर्फ मेरी बेटी का ख्याल रखो। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। डेविड मेरा बहुत ख्याल रखता था, मैं रिया का बहुत ध्यान रखती थी। दोस्ती तो पहले ही हो गई थी हमारी। मैं डेविड की तरफ थोड़ी चिंतित रहती थी। वैसे तो वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ों के अलावा। पहला, तुम मेरी बेटी रिया के लिए वफ़ादार रहोगी और दूसरी बात, मेरे लिए भी वफ़ादार रहोगी, मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। एक तरह से उसने मुझे धमकी दी थी। मुझे भला क्या ऐतराज़ होता। कुछ दिन के बाद मेरा पति किसी काम से बाहर देश चला गया। इधर इनकी चाची और उनकी बेटी दोनों मेरे कमरे में आई और मुझसे खूब बातें करती। उनका तो रवैया ही बदल गया था। एक दिन डेविड की चाची मेरे कमरे में आई और हाथ में कुछ फ़ोटो ली थी। वो फ़ोटो मेरी थी, जिसमें मैं किसी गैर मर्द के साथ थी। चाची ने मुझे धमकी दी कि यह घर छोड़कर चली जाओ, वरना ये फ़ोटो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूँगी। जबकि मैं अच्छे से जानती थी कि ये फ़ोटो मेरी नहीं है, सिर्फ मेरा चेहरा इस्तेमाल किया गया था। फ़ोटो को किसी गैर मर्द के साथ गलत हालत में बनवाया गया था। मैंने उनके हाथ पैर जोड़े कि मुझे मेरे पति के साथ खुशी से रहने दो, लेकिन वो कहने लगी, सोचो ये फ़ोटो देखने के बाद डेविड तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ क्या करेगा। मैं डर गई थी, क्योंकि यह धमकी डेविड ने भी दी थी, मुझे धोखा मत देना। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं घर जाकर ये बात माँ को बताई तो वो भी डर गई थी। हम दोनों माँ बेटी वहाँ से दूर निकल आए और मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। कुछ समय बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। वह समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था और अब ये बेड पे लेटा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति डेविड था। मेरे पति के सर पे पट्टी बंधी थी।
अब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं पीछे खड़ी थी और आंसू बहा रही थी। उसने मुझे इशारे से बुलाया लेकिन मैं नहीं गई। तब तक गार्ड आ गया और वह मुझ पर भड़क गया, लेकिन मेरे पति मुझे बुलाने लगे। मैं उनके पास चली गई। उन्होंने कहा कि तुम चाची के डर से क्यों भाग आई? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था? एक बार तो मेरे सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश तो करती। मैंने कहा कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते बल्कि अपनी चाची की बात को मानते। तो वो कहने लगे, तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं तुम पे विश्वास नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? मैं उनकी बात पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो मुझे अपने सीने से लगा लिए। मैंने कहा, तुम्हारी ये हालत किसने की है? तो मेरे पति कहने लगे कि मेरे चाचा मेरी दौलत हासिल करना चाहते थे। मैंने कहा कि हाँ, उस दिन डॉक्टर से बात करते हुए मैंने सुना था कि वो तुम्हें जान से मार दे। वो कहने लगे, मैं अपने ख़ानदान की नज़रों में मर चुका हूँ, मेरी कब्र निकल चुकी है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अभी ज़िंदा हूँ। एक बार ठीक हो जाऊँ तो उन लोगों से निपट लूँगा। मैंने बताया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं अकेली हूँ। तो कहने लगे, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।